तो बात करेंगे कि जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी है ये समाज के अंदर किस तरह की जो है एक नींव डालना चाहती है, खासतौर से मैं इन विवादों को छोड़ते हुए एक समाज के अस्तित्व के जरिए ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जो है एक नींव किस तरह से रचेगी और समाज के अंदर किस मार्गदर्शन पर ले जाएगी। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जी राजभर समाज नेताओं की तो बिगड़ी 7 पीढ़ी की बन गई। जो नेता विधायक हो गया, मंत्री हो गया, जो सांसद हो गया, लेकिन आज भी हमारा समाज, देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज भी हमारा समाज रोटी कपड़ा और मकान, नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए तरस रहा है। दुनिया चाँद और सितारों पर बसने की बात करती है, लेकिन जो आज हमारा समाज, आज मैं आपसे बता दूं कि पूरे प्रदेश का मैं दौरा करता रहता हूं। अभी 3 दिवसीय दौरा कर मैं आजमगढ़ से मऊ आया हूं। जो स्थितियां हालातें हम देखते हैं, ये आज जान जाइए कि आप चमार बिरादरी से भी बदतर स्थिति है। कैसे यह देश के विकास की अग्रणी भूमिका में राजभर समाज आएगा, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। यह समाज को हम लोग स्वदेश स्वाभिमान पार्टी पहले तो इनको शिक्षित बनाने का पूरा प्रयास होगा। नशा मुक्त, दहेज प्रथा मुक्त, जितनी समाज में गंदगियां हैं, कृतियां हैं, उसको हम लोग अभियान चलाकर उसको समझाकर उसको दूर करेंगे। दूसरा, जो दबा हुआ हमारा आरक्षण है एसटी का, उसको हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। तीसरा, हमारे समाज में जो राजनीतिक चेतना नहीं है, चेतना की न वजह से 20 वर्ष से 1 रुपया इस समाज के वोटों का थोक भाव में ले जाकर सारे दरवाजे पर बेच रहा है। उसको उसके तराजू से, जिसमें तौल कर बेच रहा है, उस तराजू से हम लोग हटाकर और बिल्कुल स्वाभिमान पार्टी के तराजू में डालेंगे। जिस तराजू से राजभर समाज को अन्याय जो हो रहा था, उसको न्याय दिलाने का स्वदेश स्वाभिमान पार्टी काम करेगी। दूसरी बात, 20 वर्ष राजभर समाज ने जिसको मौका दिया और उसने कुछ एक भी लीडर बनाकर लखनऊ या दिल्ली के पंचायत में नहीं भेज पाया। हम लोग को सिर्फ 4.5 साल मिल जाएगा, समय हम लोग को मिल जाएगा। तो 2027 में इसी में से 7 से 8, 10 से 12 के बीच में विधानसभा के अंदर विधायक चुनकर राजभर समाज के लोग जाएंगे और वहाँ से जो हिस्सा बखरा मिलता है वह अपने लोगों के चौखट तक पहुँचाने के लिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे। सभी लोगों ने हर क्षेत्रों में अपना एक रैली का और कई तरह के कार्यक्रम कर रखे हैं और अभी जो है हाल ही में बिहार में शराबबंदी को लेकर बहुत जोर शोर से जो है प्रयास किया जा रहा है और शराब से जो है कई लोगों की मौतें हो चुकी है। तो यूपी में अगर देखा जाए तो सभी नेता जो है अपने पार्टी को आगे बढ़ाने की सोच रखे हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी पार्टी को जिस मुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके बीच में इस यूपी में इस शराबबंदी को लेकर क्या आप लोग की योजनाएं चल रही है? सरकार में नहीं थे वो, 2017 वाली सरकार में थे ना, कैबिनेट मंत्री थे। उस समय क्या कर रहे थे? क्यों नहीं सदन के अंदर धरना पर बैठना चाहिए ना? क्यों नहीं जाके जंतर मंतर पर धरना दिलवाते हैं? जो समाज की मूल समस्या आरक्षण है या दारू है, क्या वहाँ पटना से दारू बंद होगा कि लखनऊ को घेरने में बंद होगा? और मैं दारू बंद कराने के लिए हमारी पार्टी काम तो करेगी, लेकिन उससे अधिक हम लोग का जोर है कि दारू पीना ही लोग बंद करें। हाँ, समाज में चेतना फैलाएंगे। नशा मुक्त जब हो जाएंगे तो दारू की दुकान 100 तो खोलिए, उससे क्या मतलब है? वहीं दारू की दुकान है, वही 50 लोग नहीं पीते तो वो नहीं जिंदा हैं। हम लोग दारू नशा मुक्त अभियान उन्मूल को ही हम लोग समाप्त करेंगे। समाज में जाकर उनको बताएं कि इससे कितनी बुराई है, इससे कितने हम लोग पीछे चले गए, समाज मेरा कितना पीछे चला गया। यही कारण है। पहले यह किससे कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। घूम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं, अटल फाउंडेशन का यह अध्यक्ष बने हैं। अभी 2-3 दिन पहले लखनऊ में इनको चुना गया है। तो किससे आखिर में कह रहे हैं? सरकार में तो कराना चाहिए ना इनको। कि ये तो विपक्ष से सवाल करते हैं, ये इतना गुमराह कर रहे हैं, इनको लगता है कि पहले वाला राजभर है। अच्छा, अब हर हाथ में सोशल मीडिया है और शिक्षा के प्रति मेरा राजभर समाज अग्रसित है। वो तो चाहते ही ना कि शिक्षित हो। वो जानते हैं कि जब शिक्षित हो जाएंगे तो मेरा बेटा का फोटो वहाँ से हट जाएगा। अच्छा, वो जानते हैं कि मेरे नाती की आने वाली दुकानदारी बंद हो जाएगी। और इतने बड़े वो भीड़ जुटाते हैं, इतना बड़ा वो उनका टेलर राजनीतिक है
जी। तो उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ा था। अच्छा। इतनी बड़ी पार्टी है बांसडी से, क्या हालात हुई उनकी। उनका बेटा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का, उससे इन्होंने लड़ा शिवपुर से, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। क्या हालात हुआ वहाँ, इनका कहाँ गया था, इनकी कहाँ ये महिलाएं थी जो बुलाए थे, क्योंकि ये भाड़े की भीड़ थी, इसीलिए वो जाकर वोट में तब्दील नहीं हुई। यही हालात होगी। अब बता दें आपसे कि इनके लड़के जो राहु केतु हैं, अच्छा। यह तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के रहते इनको अब हल्दी लगने वाला नहीं है। अच्छा। नहीं लगेगा। जब स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी उनके साथ थे, पूरे संगठन को चलाते थे, जी। तब सब लोग एक थे, ये जिता नहीं पाए। अच्छा। भाजपा से कर लिए, सपा से कर लिए, बहुजन की हालात खराबे चल रही है, कांग्रेस की हालात खराबे चल रही है, तो जा कर किससे गठबंधन करेंगे। अच्छा। जा कर कर ले ना, वो पाकिस्तान के कौन है, इमरान से, जाके इमरान से कर लें। पाकिस्तान के किसी रावलपिंडी में कोई विधानसभा वहाँ से लड़ा लें। आप कैसे कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे राहु केतु के समान हैं, कैसे आप कर सकते हैं? ऐसा है, देखिए यह दोनों राहु केतु हैं। राहु केतु इसलिए कहते हैं कि यह ग्रहण है सब राजभर समाज के। अच्छा। हाँ, ये ग्रहण है। ओम प्रकाश राजभर जी तो राजनीतिक भाषमासुर है समाज के लिए, और ये दोनों ग्रहण है, जो ग्रहण साल में 2 बार लगता है ना, अच्छा। ग्रहण। तो ये दोनों इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये राहु और केतु हैं। और अब केतु का तो जो कल के जो हरकत किया है उसको हम तो आज चर्सी भी बोल दिए। अच्छा, यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी को जो है भस्मासुर मानते हैं मनोज राजभर जी, और उनके बेटे जो है राहु केतु के समान है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरह से जो उनके जो भी समाज के अंदर एक दौरा है, तो कहीं ना कहीं उससे समाज कहीं ना कहीं अगर जान जाती है, उजागर हो जाती है, तो उसका असर फिर आगे दिख जाएगा। काम खत्म है, काम खत्म, बंद एकदम। देखने नहीं उन लोग की बौखलाहट देख लीजिए, चेहरा देखिए उन लोग का क्या स्थिति है। अभी तो बात चल रही है राजभर जो है को सदन में लेने की बात चल रही है कि राजभर को भी ऐसा आगे बढ़ाया जाए और एसटी में हम लागू करके दिखाएंगे, इस तरह की भी बात। एसटी में अगर जो लागू होता है तो यह धूल पोत कर भंडारी हो रहे हैं। अच्छा। एसटी यदि लागू होता है तो उसका श्रेय जाता है तो जागो राजभर जागो एक कमेटी बनी है, समिति है बनारस की, वह बेचारे सब गहना गुड़िया बेच कर चंदा इकट्ठा 10-20 रुपया कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़े, तो वहाँ से सरकार के यहाँ गया फाइल, डंडा पड़ा। यह तो झूठे पोत कर भंडारी हो रहे हैं। और एक सवाल क्या कहा आपने, हम भूल गया, इसी में आप जोड़ के पूछे थे, बताइए। मैंने अभी आपसे पूछा कि जो उनके लड़के हैं जो अरुण राजभर, अभी जो है सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि एक राजभर रेजिमेंट की जो है स्थापना होने वाली है और ये राजभर रेजिमेंट बनकर रहेगा। तो ये क्या लगता है कि आप राहु केतु बता रहे हैं और राजभर के लिए इस तरह की जो है स्थापना कर। एक होमगार्ड का कभी इन्होंने दौड़ लगाया है? होमगार्ड के लिए कभी फार्म डाला है? होमगार्ड के लिए लोग कभी प्रयास किए? इनके बाप तो होमगार्ड लायक थे भी, उस समय बहुत लंबा थे। होमगार्ड की तो नौकरी आसानी से लगती थी, तो कहे कि ऑटो चलाने गए। यह होमगार्ड से और यह वर्दी से बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं कि एडी से डर कर जाकर निहुर गए। अच्छा। एडी से डर कर जाकर वहाँ निहुर गए। और यह क्या सुरक्षा करेंगे जी? राजभर समाज की क्या बात करते हैं? जो खुद सुरक्षा घेरे में चलता हो, जिसको खुद डर हो, तो वह क्या बात करेगा? राजभर समाज की सुरक्षा स्वाभिमान पार्टी करेगी, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी ही करेगी। अच्छा। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, और ख़ास करके अपने स्वजाति भाइयों को, कि यह जो 75 वर्ष की तुम्हारी बिगड़ी है, यदि माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में जो तुम्हारी बिगड़ी नहीं बनी, तो कोई दूसरा महेंद्र इस धरती पर फिर पैदा होने वाला नहीं है। आज महेंद्र राजभर जी की वजह से वो लोग की जो बौखलाहट है, बहुत उनकी पार्टी फूटी टूटी, बहुत लोग गए आए, लेकिन इतना घबराहट देखे यार, आखिर इतना घबराहट क्यों है? वो लोग जानते हैं कि माननीय महेंद्र राजभर जी संगठन के शिल्पकार हैं, और वह शिल्पकार की वजह से आज जो समाज में वो जो एक आस जगी है, जो किरण जगी है, जो किरण जगी, उसमें हमारी पार्टी पहुंच रही है। और हर घर में दीप जलेगा, जहां सदियों से अंधेरा है, जहां सदियों से अंधेरा है। तो आप बता रहे हैं कि वो कहीं भी माथा टेक लेते हैं। तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, क्या लगता है कि ये किसी भी पार्टी अगर इनके सामने आ जाती है तो उस पार्टी से हाथ मिला पाएंगे, मिलाने के लिए तत्पर हो जाएंगे, या फिर अपनी पार्टी के ही दम पे चलेंगे? देखिए,
यह सब दरवाजे पर जाकर चाट रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फ़ोन आ रहा है, समाजवादी पार्टी के भी लोगों का फ़ोन आ रहा है, बहन जी के पास से फ़ोन आ रहा है, कांग्रेस के पास से भी ऑफर आ रहा है। लेकिन अभी हमारा ध्यान उधर नहीं है। हमारे पार्टी का, हमारे पार्टी का पूरा ध्यान संगठन पर है। हर गांव में हमारे 5 से 10 नेता हो जाएं, कार्यकर्ता हो जाए, सदस्यता अभियान हो जाए, कैडर हो जाए। कैडर जिसको 20 वर्ष जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तोता जैसे पढ़ाकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के झोली में बैठाया। अब उनको वहाँ से निकालने के लिए तो कुछ समय लगेगा ना, तो ज़्यादा नहीं, आपको मई आते आते, मार्च अप्रैल मई आते आते 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का मतलब क्या है। और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का जो उदय हुआ है, माननीय महेंद्र राजभर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के तर्ज पर आने वाले युग में पूजे जाएंगे। जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के जैसे पूजे जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूजे जाते हैं, मानवर कांसीराम पूजे जाते हैं, बाबा साहब पूजे जाते हैं, उस तरह के प्रत्येक राजभर घरों में तस्वीर निकलेगी। क्यों कि यह जो बीड़ा उठाया है, ये जो आंदोलन को उठाया है, ऐसे राजनीतिक पहलू राजभर समाज का जो डूब रहा था, राजनीतिक हक और हिस्सा बखरा, उसको यह एक प्लेटफार्म पर करने की जो बीड़ा उठाया है, जो और संघर्ष कर रहे हैं। शायद आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतज़ार नहीं करती, लेकिन मेरा समाज 20 वर्ष इंतज़ार किया और अब पाप का घड़ा भर चुका है और घड़ा फूटने के लिए 2027 में बिल्कुल तैयार है। और इसमें जितने तेज़ी से नौजवान, युवा, माँ, हमारी बहनें पढ़ी लिखी, जैसे हमारे यहाँ प्रदेश की महिला प्रभारी हैं, महिला की नहीं, आंगनवाड़ी की प्रभारी हैं, आप हैं उर्मिला राजभर जी। हमारी पार्टी पूर्वांचल से होकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है। वहाँ पर 4 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गए थे, वहाँ पर वो संगठन खड़ा किए। वहाँ पर बहुत ही तेज तैरार BMS हैं, डॉक्टर लक्ष्मी राजभर, आजमगढ़ की निवासी हैं, और वहाँ पर वो बस गए हैं। उनको वहाँ पर यह प्रदेश अध्यक्ष बना के आए महिला मोर्चा के। आजमगढ़ के ही निवासी हैं प्रीतम भारद्वाज, जो 20 से 25 लाख रुपया सुभाषपा के वो पूर्व अध्यक्ष हैं, मुंबई के प्रदेश। बहुत काफ़ी उन्होंने बर्बाद करके अब घर बैठ गए थे अपने आप मुंबई में, लेकिन उनको हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नई ऊर्जा के साथ सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी को, संगठन को खड़ा करने के लिए उनको लगा दिया गया। मुंबई में जित्तू राजभर जी हैं, जित्तू राजभर जी को प्रदेश का संगठन प्रभारी बनाकर और राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। हर संडे को वहाँ हमारी पार्टी की बैठकें चल रही हैं और वहाँ से जुड़ा हुआ है मुंबई से पूर्वांचल से नाता, तो सारा कंप्रोमाइज़ करके वो लोग टेलीफोन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ के लोग हमारे वहाँ कर रहे हैं। मतलब संगठन को कैसे पिरोया जाता है उसको करके हम लोग, और जो 20 साल बनाम है 4 साल में उस खाई को हम लोग पाटने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने ये जानकारी दी थी कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से कई लोग जो है इस्तीफा देकर और आपके पार्टी से ज्वाइन किए हैं, तो कितने लोग जो है, सच्चाई बताइएगा कि कितने लोग ज्वाइन किए हैं, कितने लोग इस्तीफा देकर आपके पार्टी से जुड़े हैं? सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में अभी 19 तारीख को जी हैं वो पंकज राजभर, अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के युवा मंच के प्रदेश महासचिव। अच्छा, वह अपने 10 पदाधिकारियों के साथ और सैकड़ों समर्थकों के साथ घोसी राजा नहुस जी के धरती पर त्याग पत्र देकर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में अपनी आस्था जताई है, और बहुत जल्द उनके लोगों को उनको इसमें संगठन का कार्यभार देकर पूरे प्रदेश में दौरा करने के लिए उनको छोड़ा जाएगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर के जो अभी हाल ही में जो रैली हुई है, उसमें से जो अभी इस्तीफा देकर आपके पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि कुछ विगत और वर्षों के बाद जो है उस पार्टी से और लोग जुड़ने का काम करेंगे? विगत वर्ष मत जाइए,
3 से 4 दिन के बाद अभी 2022 में बहुत बड़ा इस्तीफा होगा। अच्छा। हाँ, उनको नींद नहीं आएगी। और 2000 अभी तो लोग देख रहे हैं अच्छा। कि हमारी पार्टी जो तो दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो अभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग धरातल पे बढ़ेंगे आगे, वैसे उसी में से नहीं। अभी 25 तारीख को मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। घोसी विधानसभा की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक है। अच्छा। जिसके मुख्य अतिथि हैं आदरणीय बड़ेलाल चौहान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके देख रेख में, उनके नेतृत्व में समीक्षा बैठक चलेगी। और वहाँ पर प्रसपा माननीय शिवपाल यादव के जो विलय हो गया है, प्रसपा में से भी हमारे दल में आने के लिए डेली हम लोग के पास टेलीफोन आ रहा है। तो उसमें प्रसपा के जो प्रदेश सचिव हैं वह अपनी आस्था जताकर 25 तारीख को सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की सदस्यता को वह ग्रहण करेंगे। तमाम, चाहे बहुजन के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, हर पार्टी से लोग हमारे पार्टी में जुड़ने के लिए ललायित हैं। क्योंकि यह पार्टी जो झंडे पर दिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के 5 साल पर जो चयन की बात कही गई है, जो कि यह एक घरेलू पार्टी नहीं है, उसके वजह से लोगों का काफ़ी आकर्षण इस पार्टी की तरफ है। यह पार्टी की तरफ आकर्षण इसलिए है कि यह पार्टी अपने स्वच्छ दिमाग से आत्मा को साफ करके यह पार्टी बनाई है। और लगेगा कि यह राजभर समाज की पार्टी नहीं, यह राजभर समाज से होते हुए सर्व समाज की पार्टी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो नारा उसका है, सबका साथ सबका विकास। उसी तर्ज पर हम लोग की पार्टी काम करेगी। और यह पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जो कोषाध्यक्ष हैं वह व्यवस्था कर रहे हैं कि जिनको रोजगार चाहिए, जो बेरोजगार हैं, वह उनसे संपर्क लोग कर रहे हैं। और कम से कम अब तक हम लोग 100 से 250 यहाँ के बेरोजगार युवाओं को ले जाकर मुंबई में उनको जॉब, प्राइवेट ही जॉब है लेकिन उनको दिलवाने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इस पार्टी की तरफ आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है। चलिए।